गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आर्टिकल राइटिंग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्टिकल राइटिंग एक कला है जिसके माध्यम से विभिन्न विषय वस्तुओं के ऊपर यानी किसी घटना पर, किसी धार्मिक स्थल, समारोह, उत्सव या अन्य किसी क्रियाकलाप का वर्णन किया जाता है। इसमें लेखक अपने कहानी, अपने अनुभव के आधार पर कुछ सुझाव भी दे सकता है, चेतावनी भी दे सकता है। समाज के विभिन्न समस्याओं के ऊपर ये लेख लिखे जाते हैं और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए दिए जाते हैं। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। एक अच्छा लेख, आर्टिकल आप तभी लिख सकते हैं जब आप अधिक से अधिक एक्सरसाइज को सुने, देखें, पढ़ें और हल किए गए एक्सरसाइज को पढ़ने से अधिक वोकेबुलरी और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन यानी शब्दकोश और वाक्य रचना पर आपका अधिकार। और इसके लिए इसके प्रारंभ में यानी वीडियो नंबर 1 और 2 के अंतर्गत आपको 2 वीडियोस के अंतर्गत वीडियो समझाए गए हैं कि आर्टिकल राइटिंग क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके अंग क्या है और लिखते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। उसे आप देखें, समझें और अगर कोई समस्या खड़ी होती है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। यहाँ पर उसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जितना अधिक से अधिक आप एग्जाम्पल करेंगे, देखेंगे, उतना ही कुशल होते जाएंगे और किसी भी दिए गए विषय वस्तु के ऊपर आप आसानी के साथ एक आर्टिकल लिख सकते हैं। सबसे पहले जो दिया गया विषय वस्तु होता है उसे सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं, समझते हैं वह किस विषय वस्तु के ऊपर ये लिखने के लिए दिया गया है। जैसे यहाँ है इन द ईयर टू कम, आने वाले वर्ष के अंतर्गत। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन दिस ईयर, अगर तुम पहले इस वर्ष में नहीं किए हो, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर 18th बर्थडे। अगर तुम इसके पहले नहीं हुए तो आने वाले वर्ष के अंतर्गत तुम अपना 18वां जन्मदिन मनाने जा रहे हो यानी 18 वर्ष को होने जा रहे हैं। राइट एन आर्टिकल इन 100 अबाउट 150 वर्ड, लगभग 100 या 150 शब्दों के बीच में एक आर्टिकल लिखिए। ऑन दी जॉयस, उस खुशी के ऊपर, उस आनंद के ऊपर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और खुशी के साथ साथ उत्तरदायित्व के ऊपर, जिम्मेदारी के ऊपर, आप बीइंग 18 वर्ष के होने पर क्या आनंद मिलता है और क्या जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसके विषय में भी एक लेख लिखिए। यू आर नवतेज नविता, आप या तो नवतेज हैं या नविता हैं। लेखा पढ़ने के बाद इसका मतलब यह कि 18 वर्ष के जब बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें 18 वर्ष होने के क्या क्या लाभ, क्या क्या आनंद दिखाई देते हैं और साथ ही साथ उनके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां, कौन कौन सी उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं, इसके विषय में एक लेख लिखने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले एक आकर्षक टाइटल सोचते हैं। आई एम 18, मैं 18 का, बाई नवतेज, यानी आकर्षक। हेडिंग बनाने के बाद लेखक अपना नाम लिखता है और तब स्टार्ट करता है लेख लिखना। रीचिंग माइलस्टोन्स इन एज, उम्र के एक मील के पत्थर पर पहुंचना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हिटिंग 18 और 21, 18 या 21। सिल्वर जुबली और स्वीट 16, सिल्वर जुबली समझिए अथवा स्वीट 16 या 16 वर्ष के। इज ए ग्रेट बर्थडे टू सेलिब्रेट, एक महान जन्मदिन होता है मनाने के लिए। यानी जब बच्चे 16, 18, 21 वर्षों के हो जाते हैं तो वह एक बहुत बड़ा दिन होता है उन्हें मनाने के लिए। इट पैक्स ऑल दैट मैजिकल स्पेशलिटी, और यह उम्र जो है 18 या 21 का, इट पैक्स ऑल दैट मैजिकल स्पेशलिटी, वह सभी जादुई विशेषता लेकर के आता है। विच ए मॉरल ईयर डज नॉट, जो एक नैतिक वर्ष नहीं ला सकता है। वेदर इट एक्चुअली ब्रिंग्स along that
भले ही यह लेकर के आता है along that much more in its stride is still a question। कहा जो इसके लिए अब भी एक प्रश्न बना हुआ है कि बच्चे जब 18 के वर्ष के अंतर्गत आ जाते हैं या 21 वर्ष के अंतर्गत आ जाते हैं तो क्या वास्तव में वे उनके लिए अधिक से अधिक जिम्मेदारी और अधिक से अधिक आनंद लेकर नहीं आता है? यह एक प्रश्न है। फॉर मी, मेरे लिए बिकमिंग 18 वाज एन आवेशम फीलिंग। हमारे लिए 18 वर्ष का होना एक विचित्र सी भावना जन्म ली। वाज एलिजिबल टू वोट, कि हम वोट देने की, आई वाज एलिजिबल टू वोट, मैं वोट देने के लिए अधिकृत हो गया। दैट फॉर मी वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ टर्निंग 18। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात हुई कि हम किसी को भी अपने मत का अधिकार प्रयोग करने के योग्य हो गए। बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस इज अगेन, और साथ ही साथ अपने क्रियाकलापों के लिए स्वयं जिम्मेदार होना इज अगेन समथिंग ए रियली लव। करार अपने कार्यों के लिए खुद को उत्तरदायी बनाना, खुद को उत्तरदायी होना, समथिंग रियली लव, वास्तव में यह एक प्रेम की बात है। एज इट लीड्स टू प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि यह उचित उत्तरदायित्व की तरफ ले जाता है, डेवलपमेंट विकास की तरफ ले जाता है, एंड आवर पेरेंट्स आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर अस, और हमारे माता पिता हमारे लिए उत्तरदायी नहीं होते। जब हम 18 और 21 वर्ष के हो जाते हैं हम अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाने लायक हो जाते हैं और माता पिता की हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। इट ऑल्सो ब्रिंग्स विथ इट ए फीलिंग, और यह उम्र हमारे अंतर्गत एक ऐसी भी भावना लेकर के आता है ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की भावना ले आता है, एंड लोड्स ऑफ फ्रीडम, और स्वतंत्रता का वजन भी लेकर के आता है। कर्तव्य, यानी स्वतंत्रता के साथ साथ कर्तव्य, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की भावना भी आती है। आई एम नॉट कंसीव्ड विथ दोष, हम उन लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए नहीं है। आई एम नॉट कंसीव्ड विथ दोष, हम उन लोगों के विचारों से सहमत नहीं है। उसे दैट जो कहते हैं एज इज ए जस्ट नंबर, कि उम्र तो केवल एक संख्या। हम उन लोगों की बातों से सहमत नहीं है जो कहते हैं कि उम्र केवल एक संख्या है। टर्निंग 18 हैज लेड टू 1,000 न्यू ड्यूटीज, कर 18 वर्ष का हो जाना यह हजारों प्रकार की नई नई जिम्मेदारियां ले आता है, नया नया कर्तव्य ले आता है। इंटरेस्टेड अपॉन अस, हमारे ऊपर विश्वास के साथ हजारों जिम्मेदारियां 18 वर्ष पार करने के बाद ला दी जाती है। राइट टू वोट, जैसे वोट देने का अधिकार होता है, ड्राइविंग गाड़ी चलाने का। हेल्पिंग पेरेंट्स विद देयर वर्क, और माता पिता को उनके कार्य के अंतर्गत सहयोग देने की भी जिम्मेदारी हमारे अंतर्गत आ जाती है। द लिस्ट इज एंडलेस, सूची अनंत है कि हमारे ऊपर कौन कौन जिम्मेदारी आ जाती है। इट ओपन्स अप ए न्यू डोमेन, यह हमारे लिए एक नया साम्राज्य खोल देता है। डोमेन साम्राज्य खोलता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी। 18 या 21 की उम्र में आना यह हमारे लिए कर्तव्यों का, उत्तरदायित्व का एक नया साम्राज्य खोलता है। एंड मेक अस अवेयर, और हमें जागरूक बना देता है हाउ मच आवर पेरेंट्स डील विथ, कि किस तरीके से हमें अपने माता पिता के साथ व्यवहार करना चाहिए। एज दे से, जैसा कि लोग कहते हैं, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर, घास हर समय हरी ही रहती है। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, व्हेन वी आर काइट, जब हम बच्चे थे, वी वांटेड टू बी एडल्ट्स, जब हम बच्चे थे तो वयस्क होना चाहते थे। बट नाउ दैट, लेकिन अब वी आर एडल्ट्स, जब हम वयस्क हो गए हैं, वी वांट टू बी काइट्स अगेन। जब हम बच्चे थे तो एडल्ट वयस्क होना चाहते थे, और जब वयस्क हो गए हैं हम बच्चे बनना चाहते हैं। विथ एवरी एज कम्स लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस,
हर उम्र के अंतर्गत ढेर सारा अनुभव प्राप्त होता है एंड लर्निंग और ज्ञान प्राप्त होते हैं। हर उम्र के अंतर्गत अधिक से अधिक अनुभव और ज्ञान प्राप्त होता है। सो जस्ट गो along विथ इट, इसलिए इसके साथ साथ ही हमें आगे बढ़ना है। लिव लाइफ टू दी फुलेस्ट, पूर्ण तरीके से अपना जीवन जीना। एंड नो मैटर, और इसमें कोई फर्क नहीं है, नो मैटर कोई फर्क नहीं है व्हाट योर एज, आपका जीवन उम्र क्या है इससे कोई मतलब नहीं। डोंट फॉरगेट टू बी योरसेल्फ, आप अपने आप को मत भूलिए कि आप स्वयं में क्या है। बट बर बीइंग 18, लेकिन याद रखिए कि 18 वर्ष का होना इज ऑल्सो अबाउट बीइंग मोर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन इस बात को याद रखिए कि 18 वर्ष की उम्र का हो जाने का मतलब यह है कि आप और अधिक उत्तरदायी हो गए हैं, मेच्योर परिपक्व हो गए हैं, थाटफुल विचारपूर्ण हो गए हैं एंड बैलेंस्ड और संतुलित भी हो गए, नियंत्रित भी हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दिए गए किसी भी विषय वस्तु के ऊपर जो आर्टिकल लिखना होता है उसके संबंध में सूचनाएं कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले एक आकर्षक हेडिंग डालते हैं, फिर उसके बाद जिसके द्वारा लिखा जा रहा है वो आर्टिकल उसका नाम डालते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, बॉडी लिखते हैं उसके, और अंत में एंड करने के बाद सब्सक्रिप्शन यानी अपना सुझाव इत्यादि देते हैं। यह हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाओं में, दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में आएगा। हाई स्कूल में 6 अंक का, इंटरमीडिएट में 10 अंक का होता है। तो अंक के दृष्टिकोण से भी इसका बहुत अधिक महत्व है। इसलिए इसके संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें वीडियोस देखना चाहिए और हल किए गए प्रश्नों को बारीकी से पढ़ करके और यह समझने का प्रयास किया जाना चाहिए कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से लिखा गया। जैसे जैसे अधिक से अधिक आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही अधिक आप अनुभवी होते चले जाएंगे और दिए गए किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू।